हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आई एम बी डी सैनी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर से एक टॉपिक का क्विक रिवीजन करा रहा हूँ और टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। आप ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। आप ये बात बिल्कुल पक्की समझ लीजिए, क्वेश्चन अक्सर आता है। तो चलिए मैं क्वेश्चन करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 करके दिखाया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 35 करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, ऑन 1 अप्रैल 2018। क्वेश्चन में डेट दी हुई है, तो अब यहाँ 2018 1 अप्रैल डेट लिखेंगे और कंपनी ने 1000 डिवेंचर इशू करे हैं 6% डिस्काउंट पर, और जो रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2020 में आया हुआ है। तो चलिए सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और 1000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपये के हिसाब से तो 1 लाख के हो गए, और 6% डिस्काउंट है। तो 1 लाख में से 6% यानी कि 6000 रुपये माइनस करेंगे तो हमारे पास 94,000 आ जाएंगे बैंक में। और ये 5% प्रीमियम पर पेमेंट होना है। तो दूसरी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, और नहीं, वो डिस्काउंट को भी दिखाएंगे ना। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और पेमेंट प्रीमियम पे करना है तो लॉस को भी दिखाएंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट। हम इन दोनों को जोड़ करके लॉस में भी डेबिट कर सकते हैं, पर हमने अलग अलग दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और 11% डिबेंचर और 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, पर एग्जाम में आप पूरा लिखना। डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड पेएबल एट प्रीमियम। तो 105 रुपये पर 5% प्रीमियम पर पे हो रहा है। तो 1 लाख का 5% करेंगे तो 5000 रुपये का लॉस हो गया। तो 94,000 तो यहाँ लिखेंगे, 6000 डिस्काउंट में लिखेंगे, और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में 5000 लिखेंगे। डिवेंचर हमारे 1 लाख के हैं और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में 5000 आएगा। इस तरीके से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। लेकिन अब ये जो हमारा लॉस है, इसको हम राइट ऑफ करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। चूँकि हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में तो पैसा नहीं है, तो एक तीसरी एंट्री और करनी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। नरेशन में लिखेंगे लॉस एडजस्टेड फ्रॉम पीएल अकाउंट। ये पीएल अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। तो कितना लॉस है, 6000 के तो डिस्काउंट है, 5000 का ये है, तो दोनों को 11000 रुपये हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन और कर देते हैं,
और क्वेश्चन नंबर 38, केयर कॉस्मेटिक्स लिमिटेड 50,000 9% डिवेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10% आफ्टर 10 years. According to this, ₹4 पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ₹4 एप्लीकेशन पे मांगे गए हैं और ₹6 तो ₹10 का डिवेंचर है ये, और 50,000 डिवेंचर इशू करें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, इशूड 50,000 डिवेंचर, एप्लीकेशन पर कितना मांगा? एप्लीकेशन पर है ₹4 और अलॉटमेंट पर है ₹6 और पेमेंट करनी है हमें 10% प्रीमियम पर पेमेंट करनी है। रिडीमेबल है 10% प्रीमियम। तो पहले तो इशू की एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब ये कितना पैसा आएगा? 50,000 डिवेंचर इशू करे हैं और ₹4 मांगा है एप्लीकेशन पे। तो 50,000 इंटू 4, ₹2 लाख हमारे पास आ गया। ₹2 लाख हमारे पास आ गया। अब ये डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, नरेशन हो जाएगी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू डिबेंचर अकाउंट, और ये हमारी एंट्री 2 लाख से ही हो जाएगी। जितना पैसा आता है उतना ही हम डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, और यहां लिखेंगे अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट पे मांगे ₹6,000 मांगे, तो 50,000 इंटू 6 तो 3 लाख आ जाएगा। और अब रिसीव भी 3 लाख से करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, और हमारे पास 3 लाख अलॉटमेंट का भी आ गया। और ये प्रीमियम पर पेमेंट करना है, 10% प्रीमियम पर पेमेंट करना है। तो यह हम यहाँ पर अलॉटमेंट के टाइम पर इस लॉस को डेबिट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद तो कोई एंट्री है नहीं। तो 10% प्रीमियम है, तो हमारे टोटल डिवेंचर कितने के हैं? 2 लाख और 3 5 लाख के हैं। तो यहाँ इस एंट्री को करेक्शन कर देते हैं थोड़ा सा, और डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रीमियम लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 9% डिबेंचर और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो पहले ये एंट्री करनी पड़ेगी। रिसीव तो हम पूरी अमाउंट से कर ही लेंगे जितना पैसा मिल रहा था। तो यहाँ पर कितने % प्रीमियम पर पेमेंट कर रहे हैं हम? 10% प्रीमियम पर। तो 5 लाख का 10% करेंगे तो 50,000 आएगा। डिवेंचर की अमाउंट में 3 लाख आएगा, और यहाँ पर भी 3 लाख आएगा, और 50,000 रुपये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में दिखा देंगे। अब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट,
तो अलॉटमेंट पर तो हमें ये 3 लाख ही मिलेगा। और यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट रिसीव्ड। अब ये हमने इशू की एंट्री कर दी। अब जो हमें लॉस हुआ है 50,000 रुपये का, इसको प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से राइट ऑफ करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी एक लास्ट एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और ये 50,000 का जो लॉस है ये हम एडजस्ट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नरेशन लिखेंगे लॉस एडजस्टेड, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एडजस्टेड फ्रॉम पीएल अकाउंट। इस तरीके से ये हमारी लास्ट एंट्री हो गई और हमने ये क्वेश्चन नंबर 38 आपको सॉल्व करके दिखाया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।